नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं 2 बातें बताता हूँ। पहला, एक एडवोकेट ने मुझसे कुछ पूछा उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। उसका ये कहना था कि उसने एक सिविल सूट फाइल किया, जिसमें प्लेंटिफ ने लिखा कि वो सूट फॉर रिकवरी था और उसने 20 लाख की रिकवरी थी कि डिफेंडेंट को पैसे दिए, डिफेंडेंट ने पैसे वापस नहीं किए, उसके बाद वो सूट फाइल किया। लेकिन प्लेंटिफ को विटनेस बॉक्स में एंटर नहीं किया और अब उसका ये कहना था कि अब जो प्लेंटिफ को विटनेस बॉक्स में नहीं आया, उसकी वजह से जो उसको दिक्कत हुआ, तो क्या किया जाए और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बगैर प्लेंटिफ के विटनेस में बॉक्स में इंटर किए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, और अगर उसने किसी और को भेज दिया विटनेस बॉक्स में, अपने किसी अटॉर्नी को, तो इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस। जो वीडियो है वो हर एक एडवोकेट, लिटिगेंट और लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को डील करता है। और जो मैंने बताया आपको, ये किसी एडवोकेट ने मुझसे पूछा, एक कोई यंग एडवोकेट था। और देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस जो है वो तो ये है कि आपके प्लीडिंग से केवल काम नहीं चलता, आपको लिटिगेशन में आपको अपने दावा को साबित करना पड़ता है, तभी जाके कोर्ट आपको रिलीफ देती है। नहीं तो कोर्ट ये कहती है कि क्यों नहीं आया एविडेंस देने प्लेंटिफ। अगर मामला में उसके केस में, उसके दावा में सच्चाई थी, तो प्लेंटिफ को स्वयं गवाही देना चाहिए। वो उससे क्यों बच रहा है? तो कहीं ना कहीं ये प्रिजम्पशन, उसके यहाँ से एक प्रिजम्पशन की कहानी शुरू होती है। और प्रिजम्पशन ये कि जो उसके खिलाफ जाता है, अगर वो विटनेस बॉक्स में नहीं आता है। इसके कुछ रेलिवेंट प्रोविज़न मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो पहले 114 एविडेंस एक्ट में हुआ करता था सेक्शन, जो को ये अधिकार देता है कि किसी भी ह्यूमन कंडक्ट या नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स के आधार पर प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिसका इलस्ट्रेशन जी में है, इलस्ट्रेशन जी में ये कहता है कि यदि कोई महत्वपूर्ण एविडेंस उपलब्ध है और उसको प्रोड्यूस किया जाना चाहिए कोर्ट में, अगर कोई पार्टी उसको प्रोड्यूस नहीं करती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो एविडेंस उसके खिलाफ जाता और उसका एडवर्स इन्फ्रेंसेस निकाल सकती है। इसमें मैं एक जजमेंट का भी जिक्र किया था मैंने उस एडवोकेट से, जो मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। बहुत ही फेमस जजमेंट है, विद्याधर वर्सेस मानिक राव का 1999 का जजमेंट है। और ये जजमेंट लिखा हुआ है जस्टिस सगीर अहमद के द्वारा। जस्टिस सगीर अहमद के बारे में एक बात बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनके फादर भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बेटा भी बना। ये पहला इंसिडेंट था। तो और इस जजमेंट को, जो विद्याधर वर्सेस मानिक राव के जजमेंट को, एक फाउंडेशन जजमेंट कहा जाता है। इस प्रिजम्पशन को लेकर, अगर कोई प्लेंटिफ एंटर नहीं करता है एविडेंस बॉक्स में। इस केस में क्या था कि प्लेंटिफ ने सेल डीड लेकर कोर्ट आया था, उसकी बेसिस पर वो डिक्लेरेशन चाहता था। डिफेंडेंट ने कहा कि ये सेल डीड फोर्स्ड है, फैब्रिकेटेड है, लेकिन वो एविडेंस देने नहीं आया कोर्ट में, वो डिफेंडेंट। तो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया कि जो उसके दावा है, जो उसका क्लेम है, वो गलत है। कि ये नॉर्मल है कि जो क्लेम कर रहा है, अगर वो कोर्ट में विटनेस के तौर पे अपेयर होता है और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो कोर्ट को एक मौका मिलता है सारी सच्चाई को जानने का, और दूसरी पार्टी को मौका मिलता है उस सच्चाई को लाने। कोर्ट में वो ऑन ओथ नहीं अपना बयान देते, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, तो उनके खिलाफ एडवर्स इन्फ्रेंसेस विड्रॉ किया जाता है। और ये जजमेंट को सिविल ट्रायल कोर्ट या सिविल कोर्ट जो है वो बार बार फॉलो करते हैं, बहुत रिपीटेडली फॉलोड जजमेंट। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट है अधिवेक्का वर्सेस अन्ना माया। ये 2007 का जजमेंट है। ये जजमेंट लिखा हुआ जस्टिस एस.बी. सिन्हा का है, और उसमें भी यही प्रिंसिपल को दोहराया गया कि नॉन एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी टू द लिस्ट वुड लीड टू ड्राइंग ऑफ एन एडवर्स इन्फ्लुएंसेस अगेंस्ट हिम और हर। इस केस में जो प्रोपाउंडर ऑफ विल था, वो विटनेस बॉक्स में इंटर नहीं किया, तो कोर्ट ने इस चीज़ को उसके खिलाफ लिया। और यहाँ भी सेक्शन 114G एविडेंस एक्ट के प्रिजम्पशन को लिया गया। और इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लियर हो गया कि सूट ऑटोमेटिकली फेल नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट पूरे एविडेंस को देखती है, पूरे डॉक्यूमेंट को देखती है, इंडिपेंडेंट विटनेस को देखती है, सर्कमस्टांसेस को देखती है, तब ये डिसीजन में पहुंचती है कि जो दावा किया गया है वो सही है या गलत है। कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एविडेंस दे सकता है किसी प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का? तो देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो उसके नॉलेज में जो बातें हैं वो दे सकता है, जिस चीज़ को वो प्रूव कर सकता है उसी एस्पेक्ट पे दे सकता है।
जो जिसके बिहाफ पे आया है, जो जानकारी उसके पास थी, प्लेंटिफ के पास थी या डिफेंडेंट के पास थी, उसको लेकर वो एविडेंस नहीं दे सकता जो उसके पर्सनल नॉलेज में नहीं है। प्रैक्टिकल लिटिगेशन से जुड़ा हुआ लेसन है, पहला प्लेंटिफ को विटनेस बॉक्स में अवश्य लाएं या डिफेंडेंट को विटनेस बॉक्स में अवश्य लाएं। जो उसके पर्सनल नॉलेज का फैक्ट्स है वो वही प्रूव कर सकता है, वही पार्टी प्रूव कर सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बचने की रीति ना अपनाएं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ओरल एविडेंस से सपोर्ट करें। तो ये एक प्रैक्टिकल गाइडेंस है। डिफेंस स्ट्रेटेजी ये है कि इस आपके खिलाफ कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस ना निकले, इसके लिए अपनी पार्टी को लेकर आएं। और अगर आपकी विरोधी पार्टी नहीं आती है कोर्ट एविडेंस देने, तो आपका आर्गूमेंट कोर्ट के सामने ये होना चाहिए कि जो नहीं आई है तो उसका एडवर्स इन्फ्लुएंस निकलेगा, उसके खिलाफ प्रिजम्पशन जो है वो 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसके बारे में कोर्ट को बताएं। जो मैंने 2 जजमेंट आपसे जिक्र किए, विद्याधर वाला जजमेंट और अधिवेका वाला जजमेंट, इन दोनों जजमेंट्स का कोर्ट को बताएं जिससे कि आपको फ़ायदा हो। और अब जो मैं दूसरा इंसिडेंट की बात करूँ तो मैंने अब शुरू में कहा कि 2 बातें हुई, दूसरी बात ये है कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी व्हाट्सएप से रिलेटेड और वो वीडियो अच्छा चला नहीं, तो बड़ी निराशा भी हुई। मैंने उसमें बड़ी मेहनत भी की थी, कई चीज़ें पढ़ी थी, फिर स्क्रिप्ट तैयार किया था, फिर वीडियो तैयार की थी। लेकिन उसी में एक बड़ी अच्छी बात होती है, एक कमेंट आता है, केवल एक कमेंट आता है और वो कमेंट एक एडवोकेट का ही था और उसने जो लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि प्रैक्टिकल लॉ एविडेंस लॉ में सबसे अच्छी जानकारी है जो मैंने सुनी हुई है, उनमें एक है, हर लेक्चर में कोर्ट रूम के दशकों के अनुभव को दिखाया गया है, जिसे बहुत ही आसानी और सटीकता से पेश किया गया है। मुश्किल कानूनी सिद्धांतों को इतना आसान बनाने के लिए धन्यवाद सर। तो कई बार जब हम ऐसे मैसेज पढ़ते हैं तो हमारा उत्साह और बेहतर हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ये कभी-कभी बहुत टॉनिक के रूप में काम करता है। और अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम जो कानून से जुड़ा हुआ है उसमें अपडेट रहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल लीगल आउटलुक को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, अपडेट रहें और कानून से अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। हमारे चैनल लीगल आउटलुक को देखते रहें। थैंक यू।